हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में कुआलालंपुर में आयोजित शिखर सम्मेलन में किस देश को आसियान के 11वें पूर्ण सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तिमोर लिस्टे को शामिल किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों अक्टूबर 2025 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान तिमोर लिस्टे को आधिकारिक तौर पर संगठन के 11वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यह 1999 में कंबोडिया के प्रवेश के बाद आसियान का पहला विस्तार है, यानी कि दोस्तों 1999 में आसियान में कंबोडिया को शामिल किया गया था। उसके बाद तिमोर लिस्टे 11वां सदस्य है जो आसियान में जो है शामिल किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम आसियान के बारे में बात करें, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि आसियान। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी। यह दक्षिण पूर्व एशिया के 11 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। और अगर हम अंतर सरकारी की बात करें तो इसका मतलब यह होता है कि जब दो या दो से अधिक सरकारें मिलकर कोई भी गतिविधियां करती हैं या आपस में सहयोग करते हैं तो ऐसे संगठनों को अंतर सरकारी संगठन कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों यह जो आसियान है इसमें 11 देश साथ में जो है काम करते हैं, यानी कि 11 सरकारें मिलकर जो है आपसी सहयोग बनाती हैं, तो इसीलिए यह एक अंतर सरकारी संगठन है। और अगर हम आसियान के उद्देश्य की बात करें तो इस संगठन का मुख्य लक्ष्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को बढ़ावा देना है। और अगर हम 2025 के आसियान के अध्यक्षता की बात करें तो दोस्तों इस शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वह मलेशिया ने की, जो 2025 के लिए आसियान का अध्यक्ष भी रहा है। इसी प्रकार से 2025 के थीम की अगर हम बात करें, 47वें शिखर सम्मेलन का विषय समावेशिता और सततता था। इसी प्रकार से अगर हम इसके अध्यक्षता को लेकर बात करें तो दोस्तों सामान्य रोटेशन के अनुसार म्यांमार को मिलने वाली 2026 की जो अध्यक्षता है वहां के आंतरिक संकट के कारण अब फिलीपींस को सौंप दी गई है, जिसकी कमान राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कुआलालंपुर सम्मेलन में मलेशियाई प्रधानमंत्री से नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर, यानी कि हमारे भविष्य का साथ मिलकर संचालन थीम के साथ औपचारिक रूप से ग्रहण की। यानी कि दोस्तों नियमानुसार जो है आसियान की जो 2026 की अध्यक्षता है वह म्यांमार को मिलनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों म्यांमार में आंतरिक संकट के कारण म्यांमार से हटाकर फिलीपींस को जो है इनकी अध्यक्षता दे दी गई है। और जो 2026 के आसियान का विषय रहने वाला है वह नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर, यानी कि हमारे भविष्य का साथ मिलकर संचालन रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम आसियान सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और तिमोर लिस्टे जो है शामिल हैं। और दोस्तों अगर हम तिमोर लिस्टे के इसमें शामिल होने की बात करें तो तिमोर लिस्टे ने 2011 में सदस्यता के लिए आवेदन किया था। लंबे समय तक पर्यवेक्षक के रूप में रहने के बाद 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री जनाना गुसमाओ की उपस्थिति में इसने पूर्ण सदस्यता प्राप्त की। यह न केवल तिमोर लिस्टे के लिए बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के एकीकरण और भविष्य की स्थिरता के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तिमोर लिस्टे 2011 में इसका सदस्य बना था। इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी भी देश को किसी भी संगठन में शामिल होना होता
होता है तो सबसे पहले उस संगठन का पर्यवेक्षक बनता है, यानी कि पर्यवेक्षक बनकर उस संगठन के नियम कानून को जो है समझता है, उसको परखता है, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद उसको औपचारिक रूप से जो है संगठन का हिस्सा बनाया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में एनएमडीसी द्वारा मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।